हम घर की चीज़ों को जितना ऑर्गेनाइज्ड, ईजी टू एक्सेस और स्पेस सेविंग रखेंगे ना, हमारी होम मेकिंग को उतना ही रिलीफ और सेटिस्फेक्शन मिलेगी, जिसके लिए ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजर्स एक मेजर रोल प्ले करते हैं। चीज़ों को ऐसे ही रैंडम और बिखरा हुआ पड़ा रहने देने की बजाय हम घर में आई हुई ऑलरेडी चीज़ों को रीपर्पस और रीयूज़ करके ऑर्गेनाइजर्स का एक मोटिव अचीव कर सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आई एम गोना रिसाइकल एंड हाउ। So let's get started. अस्सलाम वालेकुम everybody, welcome to Womania ATF. वॉशरूम में टाल हैंग करना पर्सनली मैं रेकमेंड नहीं करती, बट जनरली इन नॉर्मल प्रैक्टिस हम इसको ज़्यादातर हैंग ही कर रहे होते हैं। बट आज से आपने ना इसको इस तरह से हैंग नहीं करना। ये लॉन्ड्री के लिए दिए गए कपड़ों के साथ इस तरह के हैंगर्स आते हैं, बहुत ही थिन, स्लीक और ईजीली मूवेबल होते हैं। चंद मिनटों में अपनी मर्ज़ी की शेप दे देना कोई मुश्किल बात नहीं। इसकी एक साइड खोलकर इसको मैंने इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में कर लिया। मेरे पास ये एक फ़ीता सा पड़ा हुआ था घर में। इस तरह के फ़ीते तो नॉर्मली पड़े ही होते हैं, कोई लेस वगैरह या इस तरह के चपटा कोई भी हो ना फ़ीता तो वो बहुत अच्छा रह जाता है। बस उसको मूव करके ना इसको इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे तो बहुत अच्छी ना इसकी एक नीट सी लुक आ जाएगी। एंड पर आप चाहे टेप लगा दें, चाहे इसको नॉट लगा दें। अब ये सर्कुलर है, इसको थोड़ा सा और डेकोर कर लेते हैं। फूल भी एक पड़ा हुआ था, बस उसको मैंने इसके साथ टाई कर दिया। इसको हम किसी भी सिलिकॉन ग्लू के साथ भी पेस्ट कर सकते हैं अगर पीछे से टाई करने का ऑप्शन नहीं है। अब ये देखें इतना ज़बरदस्त हमारा ऑर्गेनाइज़र बन गया। इसको हम लेके चलते हैं वॉशरूम के अंदर। तो इस तरह से पहले ना इसको लेंथ वाइज हम 2 फोल्ड्स लगा लेंगे ताकि इस तरह से ना एक प्रॉपर हमारी टाल की शेप आ जाए। तो अब इसको हम यूज़ करेंगे ना अच्छे तरीके से। तो इसको हम मल्टीपर्पज़ली बहुत सारी साइड्स इसकी यूज़ में आ सकती हैं। अदरवाइज़ रैंडमली हम इसको हैंग करें तो इस तरह से यूज़ नहीं होता और जल्दी गंदा भी हो जाता है। तो अब ये देखें इस तरह से मैंने इसको फोल्ड करके हैंग कर दिया। अब ये है कि ये जो इसकी फ्रंट साइड है ना, इसको हम यूज़ कर लेंगे। और जब हम इसको यूज़ कर लेंगे, अगर ये वेट भी हो गई है ना, तो हम इसकी साइड को चेंज भी कर सकते हैं। तो हमारी दूसरी साइड एट अ टाइम हमें अवेलेबल हो जाएगी यूज़ करने के लिए। तो घर में पड़ी हुई चीज़ को बस थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखाकर एक ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र भी रेडी हो गया। चीज़ भी देख के अच्छी लग रही है और यूज़ में भी आ गई ना, ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ होगी दोनों तरफ से, तो टाल जल्दी धोने के लिए नहीं देना पड़ेगा। इसी तरह हमारा जो शू रैक होता है ना, उसके अंदर अगर हम ऐसे ही शेल्फ्स के ऊपर शूज़ रख दें तो वर्टिकल स्पेस यूज़ नहीं होती, जो कि ज़ाया जाती है। तो इसके लिए मैं बहुत सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज मैंने कहा एक और ज़बरदस्त आइडिया शेयर करती हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि जो जेंट्स सूट आते हैं ना, उनके जो डिब्बे होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं, तो उनका कोई आइडिया शेयर करें आप। उससे पहले एक और आइडिया मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो ऑलरेडी पड़े हुए डिब्बे होते हैं ना हमारे शूज़ के, वो बड़े अच्छे होते हैं, अच्छे मटीरियल के होते हैं। बस उनकी एक साइड को ना, फ्रंट साइड को इस तरह से बस हम कट लगा लेंगे, पूरा उसको रिमूव नहीं करेंगे, अंदर की तरफ इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे तो हमारा एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। इसको जब हम रखेंगे ना तो हमारे जूते हमें अच्छे से नज़र आएंगे। इसका जो ऊपर का लिड है उसको मैं नीचे लगा दूंगी ताकि इसको ज़रा थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिल जाए। अब मैं इस तरह से ना रखती जाऊँगी। ऐसे ही दूसरा भी बॉक्स लूँगी, उसको भी अंदर की तरफ फोल्ड करके शूज़ रख के तो इस तरह मैं रखूँगी। तो ऐसे ही मैंने बाकी के सारे शूज़ भी रख दिया। आप ये देखें कि ईजीली नज़र भी आ रहे हैं, स्लाइड भी हो रहे हैं और आराम से पैक करना भी इजी हो गया। अगर आप इस तरह चाहते हैं तो ऐसे कर लें। दूसरा तरीका ये है कि इसी डिब्बे को ना आप इन्वर्ट करके उल्टा कर लें। उससे आगे चलकर ये होगा कि एक जूता तो हमारा सिक्योर हो जाएगा, डस्ट नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा ये है कि ऊपर की स्पेस हमें फर्दर अवेलेबल हो जाएगी, जो कि हम यूज़ में नहीं ला रहे थे। तो ये 4 हो गए। उसके बाद ऊपर की स्पेस पे भी हम इस तरह से कोई भी अपनी चप्पलें जो डेली यूज़ की है ना, वो रख लेंगे ताकि इनको पकड़ के फ़ौरन हम पहन सकें। तो इस तरह से हमारी ऊपर की स्पेस भी यूज़ हो जाएगी और हमारे जो ओकेजनली पहनने वाले हैं शूज़, वो सिक्योर भी हो जाएंगे डस्ट से। तो इसी तरह ही ना, आपने जेंट्स सूट के डिब्बों का पूछा था कि उनको हम किस तरह से यूज़ में ला सकते हैं, क्योंकि इनका मटेरियल इतना ज़बरदस्त होता है ना कि और एक ये शेल्फ़ के तौर पर और ट्रे के तौर पर इनको हम यूज़ करते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक आइडिया बताती हूँ कि ये देखें, तकरीबन ये ना 1.5 फीट का इसकी ये चौड़ाई है और 1 फीट इसकी लेंथ है। तो इसके ऊपर मैंने इसको कवर कर दिया है। बस सिंपल सा हमने कवर करना है टेप लगाकर और ये कवर हो गया। तो अब इसी तरह से इसके साथ ना मैं क्या करूँगी कि हमारे जो आते हैं ना किचन रोल, उनके जो बॉक्सेस होते हैं, कार्डबोर्ड होता है, उसको 2-2 पीसेस में कर लिया। टोटली 4 हमें चाहिए, उसको भी कवर कर लिया इस तरह से। और सिलिकॉन ग्लू जो पॉइंटर की होती है ना, बहुत ज़बरदस्त होती है, उसको अप्लाई करना भी ईजी होता है, बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। तो बस इस तरह से चारों उसके कॉर्नर्स पे ना मैं इनको फिक्स कर दूँगी। तो इनके ऊपर इनकी लेग्स बन गई और ये हमारी एक शेल्फ सी बन गई। अब आप इसको जैसे चाहें यूज़ कर सकते हैं।
तो इसी तरह से ये जो इसका नीचे का पार्ट था ना, ये वाला, इसको मैंने अंदर की तरफ से कवर किया है, बाहर की तरफ से नहीं। इसके लिए ना मेरे पास एक प्लास्टिक का ऑर्गेनाइज़र पड़ा था, उसकी ये जो लेग्स थी ना वो वेस्ट हो गई थी, तो बस उनको मैंने गर्म करके ना 2 को 4 में कन्वर्ट कर लिया और बॉटल के कैप्स ले लिए। तो अब ये भी ना एज उनकी लेग्स काम करेगी जो दूसरी शेल्फ मैंने रेडी की है। इसके बाद बॉटल की कैप्स में सिलिकॉन ग्लू थोड़ी सी डालकर और इन लेग्स को इसके अंदर मैंने इस तरह से फिक्स कर लिया है। इसी तरह सिलिकॉन ग्लू अब अप्लाई करके तो इसके चारों कॉर्नर्स पर भी ना इन लेग्स को मैं फिक्स कर दूंगी। तो अब ये देखें, ये भी हमारी ज़बरदस्त किस्म का एक ऑर्गेनाइज़र बन गया है। हम इसको मल्टीपर्पज़ली यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो अपने शू रैक की तरफ वापस चलते हैं, वहाँ इनको मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ चलें देखते हैं। तो ये जो नीचे वाला रैक था ना, उसके ऊपर मैंने इसको रख दिया। अब ये ऊपर की भी जगह मिल गई और इसके नीचे की भी जगह मिल गई। तो चप्पलें जो हैं एक ऊपर एक नीचे इस तरह से करके रख दूंगी, क्योंकि इस तरह से ना ज़रा ज़्यादा जूते आते हैं। अगर साथ साथ रखूंगी तो कम जूते आ रहे थे, तो मैंने इसको पहले रख के देख लिया था। अब ये देखें, ऊपर की जगह बच गई तो वहाँ पर एक और जोड़ा आ गया, और साइडें जो हमारी बची हैं वहाँ पर हम इसी से रिलेटेड स्टफ़, जो शूज़ के ब्रशेज़ वगैरह या इनकी जो पॉलिशेज़ होती हैं उनको मैं रख दूँगी अगर जगह बच गई है तो। अब नीचे ये जो शेल्फ़ है इसको मैंने नीचे रख दिया है। इसी तरह से ना ये शूज़ भी मैंने ऊपर और इसके नीचे की स्पेस में रख दिए। तो वर्टिकल स्पेस का कितना ज़बरदस्त यूज़ हो गया ना। आपने देखा, अगर हम इसको ऐसे ही यूज़ कर रहे थे तो बहुत कम जोड़े आ रहे थे, लेकिन इस तरह से शेल्फ्स ने इसको डिवाइडर्स के तौर पर काम किया और हमें फर्दर स्पेस अवेलेबल हो गई। घर में आई हुई चीज़ यूज़ भी हो गई, उसको रीयूज़ करके रीपर्पज़ करके हमने एक ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र रेडी कर लिया। चलते हैं किचन में। इसको हम किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। पहले मैंने इसको किचन में ही यूज़ किया था, आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अब मैंने इसको शू रैक के ऊपर यूज़ किया है। तो इस तरह से बस अपनी कैबिनेट्स के अंदर इसको मैंने दोनों को ऐसे रख दिया था अपनी स्पेस की अवेलेबिलिटी और पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग, और बस चीज़ों को इस तरह से उसके ऊपर मैं फिक्स करती गई। तो यहाँ पर भी वर्टिकल स्पेस यूज़ हो गई, और हाँ, काउंटर टॉप पर भी इसको मैंने थोड़े अरसे के लिए यूज़ किया था। तो इस तरह से ये ऑयल की बॉटल्स और नीचे की स्पेस भी अवेलेबल हो गई। तो किचन टाल जो होता है हमारा, वो उसका जो कार्डबोर्ड होता है वो बहुत ज़बरदस्त स्टडी होता है और लेंथ वाइज भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये एक कुकीज़ की बॉटल थी मेरे पास, काफ़ी वर्टिकल और लंबी लेंथ की। तो ये एक अच्छा ब्रांड था, उसकी पड़ी हुई थी मेरे पास। तो मैंने कहा इसको अच्छे से और कैसे यूज़ में लाया जाए। वैसे ऑलरेडी इसके अंदर किचन का बेलन जो है वो रखना मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन आज एक और आइडिया शेयर कर रही हूँ कि इस तरह की वर्टिकल लेंथ की जो बॉटल्स होती हैं ना, उनको हम किस और तरह से यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, बैंगल्स जो होती हैं ना, वो इस कार्डबोर्ड के ऊपर फिक्स करके, तो क्योंकि ये लेंथ में वर्टिकल है तो इसको हम लटा कर भी और लेंथ वाइज भी दोनों तरह से ना अपनी जो बैंगल्स हैं, चूड़ियाँ हैं, उनको हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। सिक्योर रहेंगी, डस्ट नहीं पड़ेगी, टूटेंगी नहीं और आराम से रखी जाएंगी। और अगर इस तरह की बॉटल नहीं है आपके पास तो नो प्रॉब्लम, प्रिंगल्स या हमारे ये शटल कॉक के जो बॉक्सेस होते हैं ना, ये भी वर्टिकल ही होते हैं। और अगर इनको हम कैसे यूज़ करेंगे, अगर आपकी बैंगल्स जो हैं 2.25 इंच से कम साइज़ की या 2.25 इंच की भी है ना, ये जो है ये 2.25 इंच साइज़ है, वो जो थी वो 2.25 से थोड़ी ज़्यादा थी। तो इस साइज़ की बॉटल्स के अंदर हम इस साइज़ की बैंगल्स को ईजिली एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें आप, इसके अंदर भी आ गई। तो ये भी हमारी वर्टिकल बॉटल्स हैं, तो इनमें भी हमने इन बैंगल्स को एडजस्ट कर लिया, अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया। अब इनमें से कोई भी ऑप्शन आपके पास है तो आप इजीली अवेल कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू विल लाइक ऑल दीज आइडिया. Please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon so you can get each notification in time. See you super duper soon in my next video. Share this video and take good care of yourself. Bye bye and Allah Hafiz.